हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि एडमिशन के वक्त जब एक नया पार्टनर गुडविल लाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि पुराने पार्टनर बिना गुडविल के तो उसको एंटर होने नहीं देंगे। दैट्स वाई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझना जरूरी हो जाता है। सही है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में देखिए इसके डायग्राम को हम समझें। या तो गुडविल कैश में लाई जाएगी इन कैश या नॉट इन कैश। सही है, गुडविल या तो कैश में लाई जाएगी या कैश में नहीं लाई जाएगी। कैश में अगर गुडविल लाई जाएगी तो या तो प्राइवेटली और या फर्म के अंदर। प्राइवेटली को अपन आउटसाइड द फर्म भी कह सकते हैं। सही है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बेसिकली इस मैपिंग के अंदर आएगा कि गुडविल या तो कैश में लाई जाएगी या कैश में नहीं लाई जाएगी। कैश में अगर लाई गई तो या तो प्राइवेटली होगी, यानी फर्म में पैसा नहीं लाया जाएगा, पार्टनर के घर चल जाएंगे, उनको कहेंगे भाई ए और बी को कि भाई तुम मुझे फर्म में शामिल कर लो, मैं तुम्हें गुडविल दे देता हूँ, और वो उनके घर पे उनको कैश दे देता है। फर्म के अंदर कोई कैश नहीं आता। तो जब उसने प्राइवेटली घर पे दिया है तो फर्म में तो कोई कैश आया ही नहीं, इसलिए फर्म इसकी कोई एंट्री नहीं करेगी। तो ध्यान देना, प्राइवेटली के अंदर कभी कोई एंट्री नहीं होती। सही है। देन आता है अगर फर्म में लाए कैश तो क्या एंट्रीज होंगी, तो इसके लिए पूरी कंडीशन है वो आपको समझनी पड़ेगी। तो पहले हम इसको कंडीशन नंबर जो है ये तो 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो कंडीशन नंबर जो 2 है कि फर्म में अगर वो कैश लेकर आता है तो क्या होगी, उसको अपन समझते हैं, तो उसको देखें। तो सबसे पहली स्टेप इसमें आपकी आएगी ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ होता क्या है, जो ओल्ड बैलेंस शीट होती है एडमिशन से पहले की, उसके अंदर पहले से कोई गुडविल दिखा रखी होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू AS10 ऐसी कोई गुडविल जो कि परचेज्ड गुडविल नहीं है, यानी आपने पैसे देके नहीं खरीदी है, वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आ सकती। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। इस गुडविल के लिए वर्ड यूज होते हैं शोन, एपियर, एग्जिस्ट। ऐसे वर्ड लिखे हो जाए तो समझ जाना ये ओल्ड गुडविल की बात हो रही है, और इस ओल्ड गुडविल को हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। ये गुडविल हमारी एसेट्स है, डेबिट है, इसको अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो 2 गुडविल करना है, ये बात तो तय हो गई। और क्योंकि हमारी एक एसेट्स हम खत्म कर रहे हैं तो इसको लॉस होगा फर्म को। वो लॉस कौन बेयर करेंगे, ए और बी, पुराने पार्टनर तो वही हैं, ये पुरानी गुडविल है तो ऑब्वियस है ये लॉस उन्हीं को बेयर करना है। तो पार्टनर को जब लॉस होगा तो उससे उनकी कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम करने के लिए कैपिटल को क्या करना है, डेबिट करते हैं। ऐसा हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो सबसे पहली स्टेप है पुरानी गुडविल को रिटर्न ऑफ करना। एंट्री होगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो सबसे पहला काम ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करना होता है। सही है, आगे चलें। फिर इसी में क्या होता है, नया पार्टनर गुडविल और कैश कैपिटल के लिए लेकर आता है। तो ब्रिंग गुडविल एंड कैपिटल, कौन ला रहा है, ये सी ला रहा है, इन कैश। ठीक है, तो याद करें जब 11th में हम फर्स्ट एंट्री करते थे कैपिटल आने की, तो एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वही चीज यहाँ है लगभग, यहां हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी ला रहा है तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, है ना। और कैश की जगह भी यहाँ बोलते कैश ही हैं, लेकिन उसको एक तरह से चेक लाना होता है, इसलिए बैंक को डेबिट किया जाता है। तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और वो ये तो लाया कैपिटल। अब वो गुडविल भी तो लाया, गुडविल के लिए यहाँ एक अलग नाम है, टू प्रीमियम फॉर टू
प्रीमियम फॉर गुडविल। सही है, तो मान लेते हैं वो कैपिटल लाया 10,000, प्रीमियम लाया 4,000, तो टोटल बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 14,000 से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर दिया, आगे जाके इसको डेबिट करके कैंसिल कर देंगे, है ना। कैपिटल वो ले ही आया। भाई फर्म में लाने के लिए दो चीजें लानी पड़ती है, फर्म में आने के लिए एक गुडविल और एक कैपिटल, दोनों चीजें पार्टनर लेकर आ गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया, ये किसके लिए लाया? ए और बी के लिए। तो ए और बी इस प्रीमियम को आपस में बांट लेंगे। तो ये जो प्रीमियम क्रेडिट हुआ है ना, इसको डेबिट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ये गुडविल किसको मिल जाएगी? ए को। उसको फायदा होगा, फायदा होगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ने के लिए क्रेडिट करनी पड़ती है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ये 4,000 की गुडविल यहाँ डेबिट हो जाएगी, और ये ए और बी में बढ़ जाएगी। कौन से रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में। ध्यान देना, ये गुडविल बटेगी कौन से रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में बटेगी। रीजन कि ए और बी ने जितना जितना सेक्रीफाइस किया है, गुडविल उनको इसी रेशो में मिलनी चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का केस भी आपका कंप्लीट हो गया। तो देखो, सबसे पहले पुरानी गुडविल रिटर्न ऑफ की, देन वो बैंक लेके आया यानी कैश लेके आया, सी कैपिटल के तौर पे और प्रीमियम के तौर पे, और ये जो प्रीमियम लाए वो प्रीमियम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कौन सा रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में। अब लास्ट स्टेप है विड्रॉल की एंट्री। विड्रॉन क्या? ए और बी को जो ये गुडविल मिली, अब उनको घर पे पैसे की जरूरत है, तो ये गुडविल का पैसा वो निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहो, कंपलसरी एंट्री नहीं है, पर अगर क्वेश्चन में कहो तो ये निकाल सकते हैं। तो जब वो पैसे निकालेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी तो कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो ये जो अकाउंट यहाँ क्रेडिट किया ना, इन्हीं को डेबिट किया जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू अब पैसा फर्म से जा रहा है तो टू बैंक। ये विड्रॉल की एंट्री है। सही है। ये जो अमाउंट यहाँ लिखे हैं ना, ये वाले, यही अमाउंट यहाँ आ जाते हैं। सही है। अब हाँ, ये जरूर है, क्वेश्चन में आपको कह सकता है कि फुल अमाउंट निकाला तो पूरा आ जाएगा, हाफ अमाउंट निकाला तो हाफ करना पड़ेगा, 1/4 अमाउंट निकाला तो 1/4 करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है। बाकी अमाउंट जो है वो यहीं से कैरी ऑन होकर यहाँ विड्रॉल होते हैं। तो 4 स्टेप हो गई। पुरानी गुडविल राइट ऑफ होगी, नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेकर आएगा, जो गुडविल वो लाया, प्रीमियम जो लाया, उसे पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे, और अगर क्वेश्चन में विड्रॉ करने के लिए बोला है तो बोलेंगे। इसमें ये जो सेकंड और थर्ड एंट्री है ना, ये तो कंपलसरी है, लगभग होगी। हाँ, ये एंट्री तभी होगी जब पुरानी गुडविल दे रखी हो। मान लो गुडविल दे ही नहीं रखी तो राइट ऑफ किसको करोगे? और विड्रॉन की एंट्री भी तभी होगी जब क्वेश्चन में कह रखा हो। अगर विड्रॉन के लिए नहीं कह रखा तो ये वाली एंट्री भी नहीं होगी। यानी कंपलसरी एंट्री तो सेकंड और थर्ड ही है। फर्स्ट एंट्री और फोर्थ एंट्री ये तो कंडीशनल है, यानी इसके लिए क्वेश्चन के अंदर कहा जाएगा तभी करनी है। तो कुल मिला के 4 एंट्री याद रखो, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये अपन ने सीखा कि गुडविल यदि वो कैश में लाता है और फर्म में लाता है, ये अपन ने कंडीशन 2 कर ली। अब हम बात करते हैं नॉट इन कैश। अगर वो कैश में ना लाए, अगर वो कैश में ना लाए तो क्या होगा? तो प्रोसीजर तो उसका भी यही है, बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कैसे होंगे। ये जो हमने कंडीशन अभी की थी, ये कंडीशन नंबर 2 थी। अब हम देख रहे हैं कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 कौन सी? ये वाली, नॉट इन कैश, कि जब नया पार्टनर गुडविल लाए, वो कैश में ना लाए तो क्या करना है, उसको हम देख रहे हैं। तो उसमें कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? वही, सबसे पहले ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ वो तो करनी ही है अकॉर्डिंग टू AS 10। पुरानी गुडविल को आपको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, तो गुडविल को क्रेडिट करना ही पड़ेगा। और ये नुकसान कौन बेयर करेंगे? ए, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। सेम वही जो ओल्ड गुडविल आपकी बैलेंस शीट में है, जो यहाँ एग्जिस्ट हो सकती है, अपीयर या शोन, उसको अपन को क्या करना है? राइट ऑफ करना है। ओल्ड गुडविल आपकी क्या होगी? रिटर्न ऑफ होगी।
ठीक है, ये इसकी पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन इसमें क्या थी? ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल, पर गुडविल तो कैश में लाया ही नहीं ना, तो केवल ब्रिंग कैपिटल। ध्यान देना, इस बार वो गुडविल नहीं लाया है, दैट्स वाई एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। वैसे अपन ने पिछली बार क्या लिखा था? टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन इस बार वो केवल कैपिटल ही लाया, गुडविल तो कैश में लाया नहीं, तो ये वाली लाइन इस बार नहीं आ सकती है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या सीखी थी पिछली बार अपन ने? डिस्ट्रीब्यूशन। पर अब आप एक कहोगे सर वो प्रीमियम तो लाया ही नहीं, तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का करेंगे? तो इसमें सीखने की बात ये है कि देखो, क्या ए और बी मान जाएंगे इस बात के लिए कि कोई नया पार्टनर सी फर्म में आ भी रहा है और गुडविल ना लाए उनके लिए? तो वो कहेंगे देख भाई सी, तू गुडविल अभी तो कैश में नहीं लाया, लेकिन कभी ना कभी तेरे को लानी तो पड़ेगी, फ्यूचर में देखो गुडविल लानी तो पड़ेगी, तो तू हमारा डेटर है इस चीज के लिए, हम तेरे से पैसे मांगते हैं इस गुडविल के, क्योंकि तू अभी पैसे नहीं लाया है, तो तू फ्यूचर में इसको लेकर आएगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि तू हमारा डेटर है, तो हम इनसे पैसे मांगेंगे। दैट्स वाई हम सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। सी के करंट अकाउंट को डेबिट करके हमने उसको क्या बना लिया? अपना डेटर बना लिया, और ये मान ली कि ये गुडविल आ गई है, और इसको बांट दिया किसमें? टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कौन से रेशियो में? वही सैक्रिफाइस रेशियो। यानी कि हमने तो गुडविल बांट ली है, तेरा ही पैसा लाना बाकी है। दैट्स वाई उन्होंने सी के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया और उसको क्या बना लिया? अपना डेटर बना लिया, कि फ्यूचर में जब तू ये पैसा दे देगा तब तू डेटर नहीं रहेगा। आज तो तू हमारा डेटर, और हमने तो पैसे बांट लिए हैं, तेरा लाना बाकी है, इसलिए तू हमारा डेटर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री इस तरीके से होती है। और देन अगर क्वेश्चन में विड्रॉल के लिए कह दे तो आपको विड्रॉल की एंट्री, क्योंकि ये कंडीशनल है, विड्रॉन की एंट्री भी आपको पूछ सकते हैं। विड्रॉन की एंट्री वही, ए और बी को ये तो गुडविल मिल गई तो वो उसे निकाल सकते हैं, उसको डेबिट करें। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही वाले अमाउंट यहां आ जाएंगे, वो फुल, हाफ या 1/4, वो तो क्वेश्चन में जो भी कह रखा हो उसके हिसाब से। तो प्रीमियम अब नहीं लाया है, दैट्स वाई सीज करंट अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि वो कैश में प्रीमियम नहीं लाया है, इसलिए हमने उसको डेटर बना लिया। पिछली बार वो प्रीमियम लाया था, ये देखो, पिछली बार वो प्रीमियम लेकर आया था, तो हमने प्रीमियम का ही डिस्ट्रीब्यूशन किया था। लेकिन इस बार वो प्रीमियम को लेकर नहीं आया है, तो हमने उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके डेटर बना लिया। इसके अलावा कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं है। सही है, तो ये एंट्रीज तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। कुछ एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको और बताता हूँ।